नमस्कार, मैं आनंद प्रकाश सिंह अपने चैनल HR इंग्लिश जोन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में भाववाचक संज्ञा के रूप में कहा जाता है। इसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। इसे हम भाववाचक संज्ञा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम अब्स्ट्रैक्ट को समझते हैं। अब्स्ट्रैक्ट में देखिए ये दो शब्द हैं, आप जानते होंगे। इसमें ये ABS लगा हुआ है, जो एक प्रेफिक्स AB का फॉर्म है। AB का एक फॉर्म AB है और इसका मतलब होता है आउट, बाहर करना या बिसाइड, इसके अतिरिक्त। तो इसका मतलब ये है, अब्स्ट्रैक्ट वो संज्ञा है जो आमतौर पर भावों को व्यक्त करती है और यह अन्य संज्ञाओं से इतर है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि बहादुर सैनिक। अगर हमने कहा बहादुर सैनिक, बहादुर सैनिक कहने का तात्पर्य यह है कि हमने सैनिक को एक विशेष गुण, ब्रेव, हमने सैनिक में एक विशेष गुण देखा, जिसके कारण हमने उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया, बहादुर या ब्रेव, हमने उसके लिए प्रयोग किया। अब इस ब्रेव शब्द को हमने प्रयोग किया है, तो इस ब्रेव के लिए हम एक ऐसा नाम सोचें या विचार करें। तो इस ब्रेव शब्द को हमने इसलिए प्रयोग किया क्योंकि हमें उस सैनिक में बहादुरी, हमने उसे बहादुर इसलिए कहा क्योंकि हमें उसमें बहादुरी के गुण प्राप्त हुए। बहादुरी के गुण प्राप्त होने में यहाँ बहादुरी शब्द है। अब ये बहादुरी उस गुण का नाम है जिस गुण को इस सैनिक के साथ जोड़ा गया है। उस गुण का नाम होने के कारण ये नाउन हो गया। अब इसे हम क्या कहेंगे, ये हो गया ब्रेवरी। इसी तरह से हम कहते हैं चोर। चोर के लिए हम प्रयोग करते हैं थिफ, लेकिन चोर ने जो कार्य किया उस कार्य के लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वो है चोरी, और इसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं थेफ्ट, चोरी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि थीफ वो व्यक्ति है जिसने इस कार्य को किया, और वो कार्य कौन सा है, उस कार्य का नाम क्या है, चोरी। भाववाचक संज्ञाएं, ध्यान दें कि इन संज्ञाओं को अमूर्त माना जाता है। ऐसी सारी चीजें, ऐसे वो सारी चीजें हमारे सब्जेक्ट्स, इंग्लिश है, ग्रामर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या कोई भी ऐसा ज्ञान जो उपस्थित है, इस संपूर्ण ज्ञान के बारे में यदि आप विचार करो तो यह सब कुछ अमूर्त रूप में उपस्थित है। हमने बिल्ली को कहा, बिल्ली को हम देख रहे हैं, बिल्ली मूर्त है, लेकिन जब हम बिल्ली के लिए बिल्ली शब्द प्रयोग कर देते हैं तो वह बिल्ली शब्द अमूर्त होता है। वह शब्द हमें कहीं नहीं मिलता है, शब्द हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस शब्द के प्रतीक के रूप में हम बिल्ली को देख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से ऐसी भावनाएं जिनको हम प्रयोग करते हैं, और उन भावनाओं को जब हम कोई नाम दे देते हैं, तो वह नाम ही भाववाचक संज्ञा होती है। यह भाववाचक संज्ञाएं अलग अलग रूपों से निर्माण की जाती हैं, अर्थात अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अब आप कहेंगे क्रिया से संज्ञा कैसे बनेगी, तो ये देखिए, लाफ, हंसना, लाफ क्रिया है, लेकिन हंसना के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, उस क्रिया का जो मूल नाम है वो है हंसी, और उस हंसी के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो है लाफर। तो इस तरह से जितनी भी ऐसी भाववाचक संज्ञाएं हैं, जैसे बॉय है, उस बॉय के लिए बॉय एक कॉमन नाउन है, लेकिन जब हम बच्चे की जगह बचपन शब्द प्रयोग करते हैं तो वह बचपन शब्द जो है वो बॉयहुड, लड़कपन, चाइल्ड, बच्चा, और इसके लिए हम प्रयोग करते हैं चाइल्डहुड। अब ये चाइल्डहुड यानी बचपन, इस बचपन शब्द को हमने जो नाम दिया है, इस उम्र को जो हमने नाम दिया है, वह नाम ही भाववाचक संज्ञा है।
आप कहेंगे चाइल्ड तो अपने आप में स्वयं भाववाचक, चाइल्ड तो अपने आप में स्वयं एक संज्ञा है। जी हाँ, ये एक कॉमन नाउन है, लेकिन उस कॉमन नाउन से ही हमने बनाया है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उस कॉमन नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण किया जाता है। यहाँ आप देखिए एडजेक्टिव से अब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण किया गया। यहाँ आप देखिए वर्ब लाफ से लाफर का निर्माण किया गया। इस तरह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन को नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव से बनाया जाता है। आमतौर पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। अब इस लाफर को या इस चाइल्डहुड को या इस बॉयहुड को या इस ब्रेवरी को या इस थेफ्ट को, इनको हम प्लूरल में नहीं बदलते हैं, ये आमतौर पर सिंगुलर होते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन, यानी ऐसे पदार्थ जो अनकाउंटेबल हैं, ये सिंगुलर होते हैं। इनके लिए हमें प्लूरल का विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमें संज्ञाओं के बहुवचन जानने की जरूरत पड़ती है तो बहुवचन जानने के लिए हम संज्ञाओं के कॉमन रूप को, यानी कॉमन नाउन को सबसे अधिक बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। वीडियो अधिक लंबा हो जाता है और अधिक लंबा हो जाने के कारण आपके समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे ये फोन करके बताया या हमसे मैसेज करके कहा कि सर वीडियो को बहुत लंबा ना किया करें, वीडियो को बहुत लंबा कर देने पर उसे समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए हम आज केवल एक बिंदु अब्स्ट्रैक्ट नाउन पर चर्चा करते हैं। और अभी हमने आपसे चर्चा किया कि अब्स्ट्रैक्ट उस भावना का नाम है जो किसी क्रिया या किसी कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा या किसी विशेषण से निर्मित की जाती है और जो अमूर्त होती है, जिसका कोई बहुवचन नहीं होता है। आप विचार कर सकते हैं, घृणित से घृणा, लालची से लालच, इस तरह के शब्द। अब लालच जैसे शब्द जो हैं ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। आप इस तरह के बहुत सारे शब्दों के बारे में विचार कर सकते हैं और उन सारे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। उसे बना करके आप उसे डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं कि आपने जो बनाया है वो सही है या नहीं है। आगे के वीडियोज में हम अनवरत रूप से इन व्याकरण के सभी पहलुओं पर, सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर अनवरत रूप से चर्चा करते रहेंगे। हमारी इस चर्चा में बने रहने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।